उत्तराखंड, एक नाम सुनते ही जन्नत की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं, है ना? लेकिन आज यही खूबसूरत जगह एक बहुत ही कह सकते हैं अहम मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ है इसकी पवित्र पहचान और दूसरी तरफ है मॉडर्न डेवलपमेंट की ज़रूरतें। तो चलिए आज इसी विरोधाभास को, इसी पैराडॉक्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब उत्तराखंड को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, इसकी एक पहचान नहीं है। ये कोड बिल्कुल सही बैठता है। मैं जन्म से एक पहाड़ी हूँ, पर सारे पहाड़ी सेम नहीं होते हैं। मतलब इस राज्य के अंदर संस्कृतियों की इतनी गहरी विविधता है जिसे हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। तो चलिए जरा इन दोनों क्षेत्रों की अनूठी संस्कृति में झांक कर देखते हैं। कुमाऊं में आपको झोड़ा नृत्य की थिरकन मिलेगी, तो वहीं गढ़वाल की घाटियों में लंगवीर नृत्य का जोश गूंजता है। और हाँ, खाने की बात करें तो अरे वाह, कुमाऊं की मशहूर भटकी चुड़कानी और गढ़वाल का वो पौष्टिक गहत का सूप, दोनों का स्वाद ही एकदम अलग है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना में भी इनकी अपनी अलग पहचान है। एक तरफ कुमाऊं रेजिमेंट तो दूसरी तरफ गढ़वाल राइफल्स। यही विविधता, यही रंगत इस धरती की आत्मा है सच में। इस सांस्कृतिक समृद्धि के साथ साथ उत्तराखंड की एक और बहुत बड़ी पहचान है देवभूमि, यानी देवताओं की भूमि। और हो भी क्यों ना, यहीं तो होती है पवित्र 4 धाम यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये यात्रा हर साल लाखों, जी हाँ, लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है और भारत का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन जाती है। लेकिन जरा एक पल रुककर सोचिए, इस नाजुक, इस सेंसिटिव जमीन पर पड़ने वाले इन लाखों कदमों की कीमत क्या है? आस्था और टूरिज्म की ये जो भारी भीड़ है, ये अपने पीछे क्या छोड़ जाती है? और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। यहाँ की जमीन सचमुच टूट रही है, धंस रही है। मतलब खतरा अब सिर्फ दूर से नहीं दिख रहा, बल्कि लोगों के पैरों के नीचे महसूस हो रहा है। याद कीजिए जनवरी 2023, जोशीमठ की वो तस्वीरें दिल दहला देने वाली थीं। रातों रात घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं, जमीन धंसने लगी। सोचिए, 1000 से भी ज्यादा घर और इमारतें रहने लायक नहीं बचीं। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जमीन के नीचे से गाद वाला पानी उबलकर बाहर आ रहा था। ये कोई अचानक आई हुई आपदा नहीं थी, नहीं, बल्कि सालों से जो चेतावनियां दी जा रही थी ना, ये उसका एक भयानक नतीजा था। लेकिन देखिए, ये समस्या सिर्फ जियोलॉजी या जमीन की बनावट तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक शब्द है ओवर टूरिज्म। अब ये क्या होता है? सिंपल भाषा में, जब किसी जगह पर इतने ज्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं कि वो जगह, वहां का सिस्टम उस बोझ को संभाल ही नहीं पाता। और 4 धाम यात्रा के रास्ते पर इस ओवर टूरिज्म के नतीजे सच कहें तो चौंकाने वाले हैं। सड़कों और होटलों के लिए जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। हर साल 1000 टन से भी ज्यादा कचरा पैदा हो रहा है। ये कचरा मंदाकिनी और अलकनंदा जैसी हमारी पवित्र नदियों को जहर बना रहा है। गंगा का जो स्रोत है, गंगोत्री ग्लेशियर, वो हर साल 20 मीटर पीछे खिसक रहा है। और इन सब के बीच बाजारीकरण, वो पवित्र जगहों की जो आध्यात्मिक शांति है, उसे भी धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और देखिए, ये सिर्फ उत्तराखंड की कहानी नहीं है। जैसा कि इस स्लाइड में हम देख सकते हैं, चाहे वाराणसी हो या मक्का, दुनिया भर में जो भी पवित्र स्थान है, वो इसी तरह की चुनौती से जूझ रहे हैं। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, जहां आस्था का बढ़ता बोझ एनवायरनमेंट और लोकल कल्चर पर बहुत भारी पड़ रहा है। तो सवाल उठता है कि इस बढ़ती चुनौती का जवाब क्या है? सरकार का जवाब एक बहुत बड़ी, एक ग्रैंड योजना के रूप में आया है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से इसका हल निकल सकता है? अब इस बड़ी योजना के पीछे की वजह है राज्य की मजबूत होती इकोनॉमी। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, उत्तराखंड की जो कुल कमाई है, यानी GSDP, वो लगातार बढ़ रही है। 2022-23 में तो ये 9.6% तक पहुंच गई। और यही आर्थिक ताकत इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हकीकत में बदलने का ईंधन बन रही है। तो आखिर ये योजनाएं हैं क्या? इनमें कुछ बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। पहला, 889 किलोमीटर लंबी 4 धाम ऑल वेदर रोड। दूसरा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो 7 घंटे के लंबे सफर को 3 घंटे से भी कम कर देगा, सोचिए। और तीसरा, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए बनाए जा रहे वो ऊंचे ऊंचे रोपवे, जो मुश्किल चढ़ाई को काफी आसान बना देंगे।
इन योजनाओं का पैमाना जरा सोचिए कितना बड़ा है। सिर्फ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लागत ही 12,000 करोड़ रुपए है। और इस प्रोजेक्ट की खास बात ये भी है कि इसमें एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। मतलब कोशिश ये है कि विकास के साथ साथ जानवरों के रास्ते भी सुरक्षित रहें। ये सब हमें एक बड़े अनसुलझे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो रास्ता बन रहा है, क्या ये समृद्धि की ओर जाता है या फिर ये हमारी जन्नत पर कंक्रीट की चादर बिछा रहा है? ये स्लाइड इस दुविधा को, इस डिलेमा को एकदम साफ तौर पर दिखाती है। एक तरफ है पर्यावरण पर पड़ते असर को संभालने की चुनौती और दूसरी तरफ है आर्थिक विकास को रफ्तार देने की जरूरत। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना जो लगभग असंभव सा लगता है। तो सच कहें तो राज्य एक बहुत ऊंचे दाव का खेल खेल रहा है। एक तरफ है उसकी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं और दूसरी तरफ है उसकी बेहद नाजुक, बेहद सेंसिटिव इकोलॉजी। इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की ये कोशिश एक ऐसा दाव है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या उत्तराखंड अपनी उस जन्नत को, अपनी उस खूबसूरती को नष्ट किए बिना समृद्धि का कोई रास्ता बना सकता है? जो भी इसका जवाब होगा वही इस देवभूमि का भविष्य तय करेगा।